लैपटॉप के सामने बैठते हो, आपको रियलाइज़ होता है कि यार मेरा काम करने को दिल नहीं कर रहा, मेरी वो एनर्जी नहीं बन रही, मेरे से वो काम हो नहीं रहा, मेरा प्रोडक्टिविटी लेवल बिल्कुल ज़ीरो है, तो काम नहीं हो रहा। मैं इस वीडियो में आपको दूँगी तकरीबन ऐसे कुछ टिप्स जिससे आपकी लेज़ीनेस खत्म होगी, आपका प्रोडक्टिविटी लेवल बाय द टाइम ठीक होता जाएगा। आप सुबह-सुबह उठते हो और उठते ही अपना मोबाइल पकड़ लेते हो और आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक सब कुछ स्क्रॉल कर लिया तकरीबन 45 मिनट्स तक। उसके बाद आप सोचते हो कि अब मैं काम करता हूँ और द मोमेंट आप अपने लैपटॉप के सामने बैठते हो, आपको रियलाइज़ होता है कि यार मेरा काम करने को दिल नहीं कर रहा, मेरी वो एनर्जी नहीं बन रही, मेरे से वो काम हो नहीं रहा, मेरा प्रोडक्टिविटी लेवल बिल्कुल ज़ीरो है। तो उसमें रीज़न क्या होती है? उसमें ये होता है कि आपने पहले जो उठते ही 45 मिनट अपने दिमाग के यूज़ कर लिए ना, उसने आपकी एनर्जी को बिल्कुल डाउन कर दिया। उसने इतना सारा जो एलिमेंट है वो आपके माइंड में फ़ीड कर दिया है कि अब आपको जो है वो आगे फर्दर जहाँ पर फ़ोकस करना है वो वाली चीज़ जो है वो समझ ही नहीं आ रही। तो ये होता है। अब ये हर किसी के साथ होता है और ये तकरीबन आजकल तो हर जनरेशन में हमारी जनरेशन में हर किसी के साथ हो रहा है। तो और मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो है, लेज़ीनेस है। इसको मैं लेज़ीनेस का नाम देती हूँ कि ये आपको जो है ना बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस हुई हुई है और आपसे काम नहीं हो रहा। मैं इस वीडियो में आपको दूँगी तकरीबन ऐसे कुछ टिप्स जिससे आपकी लेज़ीनेस खत्म होगी, आपका प्रोडक्टिविटी लेवल बाय द टाइम ठीक होता जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि आपने जो है आपका जो लेज़ीनेस लेवल बढ़ रहा है या आपकी मोटिवेशन कम हो रही है, आप बैठे हुए हो और आपने अपना जो मोबाइल है उसको स्क्रॉल किया है, आप अपने आप को कह रहे हो अच्छा यहाँ पे 5 मिनट में उठता हूँ। अब वहाँ पर क्या होता है कि आपका माइंड और आपकी बॉडी आपस में जंग कर रहे होते हैं क्योंकि आपका माइंड जो है वो आपको रीज़निंग देना शुरू कर देता है, एक्सक्यूज़ेज़ देना शुरू कर देता है कि क्या मुझे ये काम अभी कर लेना चाहिए, क्या ये काम करना अभी वर्थ इट है अभी या नहीं है। और उसी के साथ-साथ आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी याद आ रही होती है, तो वो एक वहाँ पर जंग चलना शुरू हो जाती है। तो उसमें आपने सिंपली क्या करना है, आपने उस टाइम पर 5, 4, 3, 2, 1 की ट्रिक जो है वो यूज़ करनी है। उससे क्या होगा कि जब आप काम करना शुरू मतलब 5, 4, 3, 2, 1 करके आपने फ़ौरन ही उठ जाना है। इससे क्या होगा कि जो आपकी इतनी सारी सोचें होंगी ना, एक तो वो जो है वो एक जगह पर रुक जाएँगी और उसके बाद जब आप वो फ़ौरन उठोगे ना, तो फिर उससे ये होगा कि आप फ़ौरन काम करने की तरफ आप चल पड़ोगे। डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी ना बीच में। उसके बाद क्या होता है कि 1 मिनट की जो मूवमेंट होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैठे हुए हो, आप उठ के बैठ जाओ, आपने कोई गाना लगा दिया, आप उसके ऊपर हल्का-हल्का जो है मूवमेंट करना शुरू कर दो। आप इस तरह के जो एक्टिविटीज़ है वो करना शुरू करो, उससे ये होगा कि आपकी बॉडी जो है वो उस टाइम पर वो पीछे से जो है वो वाली चीज़ें छोड़कर आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। असल में इसमें मसला क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है ना, सिर्फ़ हमारा जो दिमाग होता है वो हमारे ट्रॉमास को स्टोर नहीं कर रहा होता, हमारी बॉडी भी कर रही होती है। और समटाइम्स क्या होता है कि बहुत सारी सोचें, बहुत सारी चीज़ें वो हमारी बॉडी में भी स्टोर हुई हुई होती हैं, उसकी वज़ह से हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा होता कि हमारी बॉडी फंक्शन करना चाहती है लेकिन वो कर नहीं पा रही है क्योंकि वो वहाँ पर एक लेट कर वो ये एक एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन उसमें है और उसके बाद वो उसके डिस्ट्रैक्शंस ढूँढ रही है, तो उसकी वज़ह से जो है वो आपके काम में रुकावट हो रही है। तो आपने फ़ौरन अपनी बॉडी को एक मूवमेंट देने के लिए कोई ना कोई चीज़ जो है वो सोचनी है और करनी है। उसमें आप वॉक कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो, जो आपको ईज़ी लगे। आपने बस ये देखना है कि आपने किसी न किसी तरीके से अपनी जो बॉडी है उसको मूवमेंट देनी है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक और चीज़ होती है कि आपने एक छोटा-सा टास्क पकड़ लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने काम करने से पहले क्या करना है कि अगर आप अपने ऑफिस में हो तो आपने अपना डेस्क दोबारा ठीक कर लेना। अगर आप घर पे हो तो फिर आपने अपना जो बेड है उसको सही कर लिया। उसके बाद आपने अपना जो टेबल है जिस पे आपने बैठ के काम करना है आपने उसको ठीक कर लिया। आपने लैपटॉप खोला तो आपने एक सिंगल ईमेल का रिप्लाई कर दिया। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपने एक हल्का सा छोटा सा पार्ट पढ़ के वो कर लिया। उससे क्या होता है, बॉडी को ना एक शाबाशी मिलती है, दिमाग को एक शाबाशी मिलती है कि अच्छा मैंने ये टास्क किया है। तो वो फिर पैटर्न रिपीट होता है, फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद करने को दिल करने लग पड़ता है। आप इसको ट्राई करना। मेरे साथ तो ये होता है और मुझे बड़ा मज़ा आता है कि काम कंप्लीट होता है ना, तो उसके बाद फ़ौरन दूसरा करने को दिल कर रहा होता है, फ़ौरन तीसरा करने को दिल कर रहा होता है कि अच्छा यार अब मैं एक चेकलिस्ट बना लो ना कि अच्छा मैं इसको करूँगी, अब मैं इसको करूँगी, अब मैं इसको करूँगी। तो वो जो जैसे-जैसे वो टिक लग रहा होता है ना, तो वो जो है वो आपको एक खुशी मिल रही होती है, अंदर से एक सैटिस्फैक्शन का लेवल बढ़ रहा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप तो उसके बाद क्या कर सकते हो, उसके अलावा मतलब आप क्या कर सकते हो, कोल्ड वाटर ट्रिक होती है कि अब फौजियों में देखा है ना, उनको जितने भी फौजी वाले होते हैं वो उनको क्या कहते हैं कि आपने शावर लेना है सुबह सुबह ठंडे पानी से। उससे क्या होता है कि बॉडी जो है वो फौरन एक्टिव मोड पे चली जाती है। तो यहाँ पर भी अब जाहिर सी बात है, हम लोग थोड़ा सा वो है सोल हैं, हम लोग फौरन ठंडे पानी से नहीं नहा सकते। जो तो नहा सकते हैं वो तो वेल एंड गुड है। जो नहीं नहा सकते वो क्या करें कि वो पानी में अपना जो है वो फेस को डिप कर दें और उसके बाद वो देखेंगे कि फौरन वो बॉडी जो है ना वो एक्टिव होना शुरू हो जाती है। वो जो जैसे-जैसे आप वो आपकी बॉडी से ना स्लगिश जाना शुरू हो जाती है। आप अच्छा परफ़ॉर्म करना शुरू कर देते हो। फिर उसके बाद एक और चीज़ होती है कि आपने अपने आप को रिवॉर्ड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने आप को कहो कि अच्छा यार मैं ये वाला टास्क कर लूँगा,
अगर मैं ये टास्क कर लेता हूँ, तो उसके बाद फिर मैं अपने आप को ये रिवॉर्ड दूँगा। उस रिवॉर्ड में ये होता है, आप चिप्स खा सकते हो, आप कहो कि अच्छा है, उसके बाद मैं तुम्हें 15 मिनट जो है मोबाइल यूज़ करने की परमिशन दे दूँगा। तो वो एक रिवॉर्ड की तरह काम चलेगा, या फिर मैं बट इसके बाद मैं चाय पीऊँगा, मैं कॉफ़ी पीऊँगा। इस तरह की कोई भी चीज़ है, या मैं एक एपिसोड देखूँगा, तो वो आपने अपने आप को रिवॉर्ड करना है। इससे ये होता है कि ये कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, लेकिन ये कि आपकी लेज़ीनेस को ये ख़त्म करती है। अच्छा, ये सारे तो हो गए, टिप्स एंड ट्रिक्स हो गई। इसके अलावा एक और चीज़ है जो हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम लेज़ी क्यों महसूस कर रहे होते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि हमारा माइंड लेज़ी नहीं होता, हमारी बॉडी भी लेज़ी होती है। अब लो लेज़ी क्यों होती है? आपने अपने चेक करना है बॉडी में किसी चीज़ की डेफ़िशिएंसी तो नहीं है, आपको आयरन की डेफ़िशिएंसी तो नहीं है, आपको विटामिन डी 3 की डेफ़िशिएंसी तो नहीं है, आपको बी 12 की डेफ़िशिएंसी तो नहीं है। ये जो डेफ़िशिएंसीज़ होती है, ये आपका बॉडी को चाहकर भी काम करने नहीं दे रही होती। तो आपने अपने टेस्ट करवाने हैं, आपने चेक करना है, जिस चीज़ की भी डेफ़िशिएंसी हो, आपने उसको पूरा करना है। तो उसके बाद आ जाता है कि आपने जो अपनी जो स्लीप साइकिल है, उसको सही करना है। रात सोने के लिए है, दिन जागने के लिए है, काम करने के लिए है। अब मुझे पता है ये हर कोई बंदा कहता है और हर किसी से इस पे अमल भी नहीं होता, लेकिन ये है कि आपको 7 to 8 आवर्स की स्लीप चाहिए। अगर आप अच्छा फंक्शन करना चाहते हो, अगर आप लेट भी सो रहे हो, तो आप कोशिश करो कि आपका जो है नींद जो है वो 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए। अगर आपका स्लीप साइकिल सही नहीं होगा, तो आपका फोकस सही नहीं होगा, आपका मूड ठीक नहीं होगा, आपका कुछ भी ठीक नहीं होगा। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है, जो कि सर्दियों में तो अक्सर ही रह जाती है, डिहाइड्रेशन। आपने अपने आप को पानी का इंटेक आपने अपने पास रखना है। आपने जो काम कर रहे हो, आपने अपने साथ एक बॉटल रख लेनी है, ग्लास रख लेना है। आपने पानी पीते रहना है, आप एक बॉटल अपने साथ रख लो। पानी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये होती है, ये बहुत सारे मसलों को कम वो करती है और ये परेशानी का बायस बनती है। फिर उसके बाद आ जाता है, आप अफ़र्म कर सकते हो ग्रैटिट्यूड। आपने अपनी जो है ना, लिखना जो है, मैं हमेशा इस चीज़ को कहती हूँ कि जब मुझे भी बहुत ज़्यादा टास्क आए हुए होते हैं ना, तो मैं उसको लिखना शुरू कर देती हूँ पॉइंट्स में, मैंने पहले भी बताया। तो वो उससे क्या होता है, जो आपका डिक्लटर माइंड होता है ना, वो एक जगह पर आना शुरू हो जाता है, वो एक अलाइनमेंट में होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको जब बहुत ज़्यादा सोचें आ जाती हैं, आपको बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं, तो वो फ़ौरन जर्नलिंग शुरू कर दो, फ़ौरन लिखना शुरू कर दो। अगर बहुत ज़्यादा सोचे भी हैं, तो उनको भी लिखना शुरू कर दो, ताकि चीज़ें जो हैं वो आपकी अलाइन हो। आप जर्नलिंग करो, मेडिटेट करो, ग्रेटिट्यूड करो। ग्रेजुएट हो गया, ग्रेटिट्यूड करो। उसमें ये है कि ग्रेटिट्यूड जो है वो बहुत सारी आपकी मुश्किलात को, आपको आपका थिंकिंग का पैटर्न बदलना शुरू हो जाता है जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो। और ये बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट पावर है, जो कि हम लोग नहीं एक्सरसाइज करते, लेकिन जब आप इसको एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है जो आपका इन्वायरमेंट है। अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, आपके आगे पीछे परेशानियां हैं, आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, आपका कभी भी फोकस वैसा नहीं रहेगा। तो अपने इन्वायरमेंट को भी चेक करना है, और आपने हमेशा उस पर्सन से दूर रहना है जो कि नेगेटिव बात करता है। तो ये थोड़े से मेंटल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जिसको आप यूज़ करके आप लेज़ीनेस को ख़त्म कर सकते हो। और ये छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी।